क्या आप जानते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाला कंक्रीट कितने टाइप्स का होता है और उनके बीच क्या क्या रेशियो होते हैं? क्या आप जानते हैं पीसीसी एंड आरसीसी में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होने वाले कंक्रीट में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एज वी नो डेट कि कंक्रीट काफी टाइप्स के होते हैं एंड मैं आपको आज 6 टाइप्स ऑफ कंक्रीट एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें है M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25। इन सभी ग्रेडों में कंक्रीट का मटेरियल सेम रहता है, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर, एंड इनके डिफरेंट रेशियो रहते हैं। डिफरेंट रेशियो से हमको डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब मैं बात करूंगा कि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो कितना लिया जाता है एंड वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है। M5 के कंक्रीट में 1:5:10 का रेशियो लिया जाता है एंड 60 लीटर्स वाटर ऐड किया जाता है। M7.5 के कंक्रीट में 1:4:8 का रेशियो लिया जाता है एंड 45 लीटर्स वाटर ऐड किया जाता है। M10 में 1:3:6 का रेशियो लिया जाता है एंड 34 लीटर्स वाटर ऐड किया जाता है। M15 में 1:4 का रेशियो लिया जाता है एंड 32 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। M20 में 1:1.5 एंड 3 का रेशियो लिया जाता है एंड 30 लीटर्स वाटर ऐड किया जाता है। M25 में 1:1:2 का रेशियो लेते हैं एंड 27 लीटर वाटर ऐड करते हैं। मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको यही 6 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिलेंगे। वीडियो में दिख रहे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज अगर आप भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये नॉलेज आपको होना कंपलसरी है। जनरली कंक्रीट में आरएमसी प्रॉपर रेशियो में आता है एंड इफ साइट पर आरएमसी अवेलेबल नहीं होता तो छोटी कंक्रीट मिक्सर मशीन से मैन्युअली प्रॉपर रेशियो में मटेरियल को डालते हैं एंड तगाड़ी से उसका मेजर एंड कंक्रीट मशीन हमें कुछ ही टाइम में कंक्रीट को रेडी करके दे देती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि पीसीसी एंड आरसीसी में क्या डिफरेंस होता है। सो M5, M7.5, M10, M15 पीसीसी मेंबर्स होते हैं, जबकि M20, M25 आरसीसी मेंबर होते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो M15 से नीचे वाले सभी ग्रेड्स पीसीसी मेंबर होते हैं एंड M15 से ऊपर वाले सभी ग्रेड आरसीसी मेंबर होते हैं। आरसीसी में स्टील यूज होता है जबकि पीसीसी में स्टील यूज नहीं होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी होती है पीसीसी में एंड आरसीसी में कंप्रेसिबिलिटी के साथ टेंशन भी होता है। पीसीसी थोड़ा कम एक्सपेंसिव रहती है जबकि आरसीसी मोर एक्सपेंसिव रहती है। आरसीसी में सीमेंट पीसीसी के कंपैरेटिवली ज्यादा डालते हैं, इसलिए आरसीसी का कॉस्ट बढ़ जाता है एंड इसमें स्टील भी लगता है। पीसीसी फ्लोरिंग, लेवलिंग, बेस के लिए यूज होता है, जबकि आरसीसी बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब के लिए यूज होता है। ये थे कुछ मेजर डिफरेंस पीसीसी एंड आरसीसी के डिफरेंस के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम कंक्रीट में सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालें। कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए मटेरियल की डेंसिटी का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे सीमेंट की डेंसिटी 1440 होती है, सैंड की 1600 होती है, 40 mm के एग्रीगेट की 1400, 20 mm के एग्रीगेट की 1500 एंड 10 mm के एग्रीगेट की 1600 एंड वाटर की 1000 होती है। अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट की क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको डेंसिटी याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का क्वांटिटी फाइंड करके दिखाऊंगा, वो भी 1 मीटर क्यूब के लिए। एज वी नो डेट कि M20 के रेशियो के अकॉर्डिंग सीमेंट का पार्ट 1 होता है, सैंड का पार्ट 1.5 एंड एग्रीगेट का 3 होता है। अब हम इन तीनों मटेरियल को अलग अलग डिवाइड करके उनकी क्वांटिटी निकालेंगे, क्योंकि कंक्रीट इन्हीं मटेरियलों को मिक्स करके बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब हम कंक्रीट में पानी ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जब मम्मी आटा गूंदती हैं तो ड्राई आटा ज्यादा होता है, लेकिन जब उसमें पानी मिलाते हैं
तो वो थोड़ा सेटल हो जाता है और क्वांटिटी में कम लगता है। सेम वैसा ही कंक्रीट के केस में भी होता है। जब हम ड्राई सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उनका वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जब हमको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना होता है तो हम 1.5 क्यूबिक मीटर ड्राई मटेरियल लेना पड़ता है, ताकि वाटर मिलाने के बाद वो एक्चुअल में 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बन सके। जिसको अभी भी समझ नहीं आया उनके लिए मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जितना कंक्रीट हमें साइड पर चाहिए वो वेट कंक्रीट होता है, लेकिन जब हम मटेरियल मिक्स करते हैं जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वो सब ड्राई फॉर्म में होते हैं। ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम वेट कंक्रीट से लगभग 54% ज्यादा होता है। इसलिए जितना भी वेट कंक्रीट चाहिए उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें उनका ड्राई वॉल्यूम मिल सके। अब हम सेकंड स्टेप में कंक्रीट का रेशियो देखते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट रेशियो होता है 1:1.5:3, मतलब 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट सैंड का और 3 पार्ट एग्रीगेट का। इन सब पार्ट का टोटल होता है 5.5। अब हम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट का क्वांटिटी। इसके लिए फॉर्मूला होता है पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल पार्ट ऑफ कंक्रीट एंड मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम कोफिशिएंट के साथ। इससे हमें सीमेंट का वॉल्यूम मिल जाता है क्यूबिक मीटर में। लेकिन हमें सीमेंट की क्वांटिटी बैग्स में निकालनी है, तो उसके लिए हम सीमेंट के वॉल्यूम को 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि सीमेंट की डेंसिटी होती है, जिससे हमें सीमेंट का वेट मिल जाता है किलोग्राम्स में। फिर हम इस वेट का 50 से डिवाइड कर दें। टोटल सीमेंट के वेट को 50 से डिवाइड करें तो हमारे नंबर ऑफ बैग्स की क्वांटिटी निकल आएगी। अब हम इसी तरह सैंड और एग्रीगेट को भी कैलकुलेट करते हैं। दोनों के पार्ट्स को टोटल पार्ट से डिवाइड करके ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे सैंड एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम मिलता है अलग अलग क्यूबिक मीटर में। बट अगेन हमें क्यूबिक मीटर में नहीं चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं एग्रीगेट एंड सैंड जनरली क्यूबिक फीट में ली जाती है। उसके वॉल्यूम को 35.3147 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारी सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी क्यूबिक फीट में मिल जाती है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड आप चाहते हैं अगर मैं ये वीडियो बनाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम।